नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मीठी मठरी करवा चौथ स्पेशल, जो इतनी खस्ता बनके तैयार होगी। एक बार मुंह में जाते ही घुल जाने वाली ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कल्पना और डाविस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ लिया है मैंने मैदा। तो गाइज़, यहाँ मैं मैदे से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे आटे से भी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है, तकरीबन 400 ग्राम के बराबर। 2 चम्मच सूजी डाल दीजिए इसके क्रिस्पीनेस को बढ़ाने के लिए। 1 चम्मच में यहाँ मैं तिल का यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल तिल लिए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो गाइज़, हम इसे थोड़ा जो अंदर का बेस है वो भी हम मीठा बनाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें 2 चम्मच शक्कर का यूज़ किया है। अब इसमें डाल दीजिए शुद्ध घी। तो गाइज़, यहाँ आपको 2 से 3 चम्मच के बराबर इसमें घी का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ 3 चम्मच शुद्ध घी यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक आप इस रेसिपी को अच्छे से मिक्स नहीं करते, यानी कि इस पूरे जो आपने मोइन डाला है इससे हर एक जो आटे के ऊपर इसकी कोटिंग हो जानी चाहिए। इससे जो हमारा मोइन बन के तैयार होता है बहुत ही अच्छा लगता है, और जो हमारी मठरी बन के तैयार होगी एकदम खस्ता बन के तैयार होगी। अब मैंने इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी कि पूरे अच्छे से आपको पूरे मोइन को लगा लेना है आटे के ऊपर। आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से इसे मिक्स करती जा रही हूँ। ये बस इस तरह से डो हमारा बन के तैयार होना चाहिए। जब आप मुट्ठी बनाएं तो आटा बिल्कुल मुट्ठी की तरह बना हुआ होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो हम सख्त लगा के तैयार करेंगे। तो गाइज़, आपको बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। बस आपका जो डो आप लगा रहे हैं, बस इसे पूरे आटे को पानी के साथ समेट लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा मैश नहीं किया, बस इस तरह से इकट्ठा कर लिया। और इस लगाने के बाद हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद इसका ढक्कन हटा लीजिए और इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, और जो सूजी हमने इसमें डाली थी वो भी अच्छे से फूल गई है। अब इस तरह से आपको मैश कर लेना है ताकि आटा हमारा थोड़ा चिकना हो जाए। अब इसकी लोइयाँ तोड़ लीजिए। आप चाहें तो इसे बड़े उस पार्ट में भी तोड़ के तैयार कर सकते हैं, और मैं इसे छोटे पार्ट्स में तोड़ रही हूँ क्योंकि जो मेरा चकले का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है। इसमें 3 से 4 पुड़ियाँ ही बनके तैयार हो पाती हैं। बस इस तरह से आपको इसे साइड में रख लेना और चकला ले लीजिए, उसके ऊपर लगा लीजिए थोड़ा सा घी। स्प्रेड करने से जो आप लोई बना के रखेंगे वो इस पर चिपकेगी नहीं। अब हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे। तो एक मीडियम थिकनेस से आपको इसको बेल के तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा नहीं बेला है, बस इस तरह से एक छोटी रोटी के साइज़ में मैंने इसको बेल के तैयार किया है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी थिक मैंने तैयार करी। अब ले लीजिए आप कोई कटोरी या ग्लास, और उसके एजेस से इसको गोल गोल साइज़ एक जैसी साइज़ में कट करके तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयाँ बनाइए और अलग अलग एक एक करके भी आप इसे बेल के तैयार कर सकते हैं, पर मैं आपका समय बचाती हूँ और इस तरह से बताती हूँ कि आपको बहुत ईजी हो। बस इस तरह से हमें फोक से इसमें निशान ज़रूर देना है, क्योंकि जो हम मार्केट की मठरी लाते हैं वो उसमें भी इसी तरह से निशान होते हैं। अब सारी मठरी हमने बना के इसी तरह से तैयार कर लिए। चलिए अब इनको कर लेते हैं तलने की प्रोसेस में। तो गाइज़, आप घी या तेल कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसमें छोटा सा पार्ट डाला है। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। पहले थोड़ा अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर मीडियम फ्लेम पे हम इस सारी लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इस सभी मटरियों को तल के तैयार करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें डाल दी। अब धीरे धीरे जब ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, ये आप इसमें बहुत सारी एक साथ डाल सकते हैं, यानी कि 8 से 10 मटरी एक साथ डाल दीजिए ताकि आपका समय बचेगा। और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं चिपकती हैं। बस अब इन्हें थोड़ा सा तलने के बाद ये जब ऊपर आ जाएंगी तब हम इसे पलटेंगे। बीच में बिल्कुल भी आपको पलटना नहीं है। मठरियों को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ये खस्ता होने के कारण तेल में ही टूट जाती हैं और बिखर भी जाती हैं।
कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता मछली घर पर ही बना के आसानी से कम बजट में तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, इनका कलर अच्छा गोल्डन हो गया है, तो मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, क्योंकि इसका प्रोसेस बाद में भी कुक होता रहता है तो कलर और भी इसका डार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम दूसरा बैच भी हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे और इन मछलियों को भी तल के इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। चिपकने का झंझट बिल्कुल नहीं होता है, मोहन अच्छा डाला है तो ये चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी से ये घर में बन के तैयार हो जाती हैं। सभी मछलियों को हम इसी तरह से तल के तैयार कर लेंगे। तो आप देख, मछलियों को हमने तैयार कर लिया है तल के। तो फ्रेंड्स, अब इन्हें रख लीजिए ठंडा होने के लिए एक साइड में। जब तक आप कर लीजिए एक चाशनी की तैयारी। तो मैंने यहाँ एक बड़ी सी पतीली ली है, उसमें डाल दिया है 1.5 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी इसमें आपको डाल देना है पानी। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होता है एक तार की चाशनी बनाने के लिए। अब डाल दीजिए इसमें केसर के स्ट्रेंथ और उसके बाद इन्हें पकाने के लिए रख लीजिए एक गैस पर। दोनों ही अच्छी तरह से घुल मिल जाए, यानी कि चाशनी में जो शक्कर है वो अच्छे से घुल जानी चाहिए और उसके बाद इसे हम कुछ देर और पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इस चाशनी को बन के तैयार होने में। अब आपको इसमें डाल देनी है 1 इलायची कूट कर, इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इलायची को कूट के डाल देते हैं, तो इससे जो इस चाशनी का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। अब चाशनी को चेक करते हैं कि चाशनी की पकी है या नहीं। शक्कर को पूरी तरह से घुल जाने दें। उसके बाद जब ये थोड़ी सी आपको ऐसा लगे, एक फिंगर पे लीजिए और इस तरह से इसका एक तार आने तक इसे पकाइए। तो यानी कि एक तार अच्छे से आ गया है। गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसी गर्म चाशनी में ही हम इन मट्टियों को डाल के देंगे और अलट पलट करते जाएंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे इसी में ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसे निकाल लेंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। जो फोक से हम निशान डालते हैं उससे ये जो चाशनी है मछलियों के अंदर तक चली जाती है। उसके बाद आप इसे इस तरह से निथारते हुए निकाल लीजिए एक प्लेट में। एक ख़ास टिप्स आपको मैं यहाँ देना चाहूँगी। जैसे ही आपको लगे कि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा ऑन कर लीजिए और 1 से 2 मिनट और आप चलाइए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। फिर इसमें आप मछलियाँ डाल दीजिए, ताकि जब जैसे ही आप मछली डालेंगे तो जो मछली है वो अंदर तक चाशनी को ऑब्जर्व कर लेगी और अंदर तक जूसी बन के तैयार होगी। एक ही रेसिपी में आप 2 रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ आपको बालूशाही का टेस्ट भी इसके अंदर आने वाला है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मछली। करवा चौथ पर अक्सर हम बाहर से मछलियाँ लाते हैं, इस बार आप करवा चौथ पर बाहर से ना लाएं, घर पर ही आसानी से इस रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें करवा चौथ को। तो अब आपको मैं इसका टेक्सचर बताती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। एकदम खस्ता और सॉफ्ट मछली बन के तैयार होती है। तो इसको तोड़ने पे आपको समझ आ ही जाएगा कितनी खस्ता बनी है। तो गाइस, इतनी खस्ता मछली बनाइए और एंजॉय कीजिए ये करवा चौथ। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर